भगवान शिव का ध्यान धरते हुए उनके आदिवासी भक्त उनकी की पूजा करते थे। भगवान शिव की पूजा का प्रसाद सबसे अधिक धनवान व्यक्ति वसुकी नागराजों का राजा के भी पास पहुंचता था। वसुकी नागराजों का राजा शिव की पूजा को अपमान समझता था और उसे रोकने की सोचता था। एक दिन वसुकी नागराजों का राजा ने भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश किया और उनकी पूजा के सामान को हराने का प्रयास किया। वसुकी नागराजों का राजा ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन भगवान शिव की कृपा उस पर बरसी हुई थी। वसुकी नागराजों का राजा को हराने की बजाय उसका आत्मविश्वास होने लगा कि भगवान शिव उससे ऊंचे हैं। वसुकी नागराजों का राजा की नाराजगी ने उसे आत्मविनाश की ओर ले जाने की दिशा में बढ़ा दिया। वसुकी नागराजों का राजा ने अपने शैलीश नामक पुत्र को भगवान शिव के विरुद्ध सेना ले जाने का आदेश दिया। शैलीश वसुकी नागराजों का राजा के बल का प्रतिष्ठान भगवान शिव के मंदिर के आसपास की सेना को अग्नि और विनाश के साथ हमला करने के लिए तैयार हुआ। समर तत्पर हो गया। भगवान शिव के भक्त अपने आदर्शों के लिए खड़े हो गए तो शैलीश की सेना ने उनसे टकराया। युद्ध की भीड़ में भगवान शिव ने अपनी देवी पार्वती के साथ आकर विराजमान हुए। युद्ध तेजी से बढ़ता गया, लेकिन भगवान शिव के भक्त अपने ध्यान और सामर्थ्य के साथ शैलीश की सेना को पराजित करने में सफल रहे। भगवान शिव का ध्यान और उनके भक्तों का साहस उन्हें विजयी बना दिया। शैलीश ने भगवान शिव के सामने झुककर माफी मांगी और उसकी सेना ने अपनी हार को स्वीकार किया। भगवान शिव ने वसुकी नागराजों का राजा को समझाया कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना ही असली जीत है। इस युद्ध के बाद वसुकी नागराजों का राजा ने भगवान शिव की भक्ति में अपना मान बढ़ा लिया और उनका समर्थन किया। उसने अपने गलतियों से सीख ली और धर्म के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। इस प्रकार भगवान शिव के और वसुकी के बीच का युद्ध न केवल दैत्य की हार को सिद्ध किया, बल्कि धर्म की विजय को भी प्रमाणित किया। यह युद्ध धार्मिकता, साहस और विजय की कहानी के रूप में हमेशा याद किया जाएगा।